हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में इंग्लिश ऐसे जिसका नाम है योर एम्बिशन इन लाइफ, आज हम लोग इस ऐसे को स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार इस टॉपिक पर ऐसे लिखा जा सकता है। यह ऐसे क्लास 11, 12 और 9, 10 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस टॉपिक पर आपको लिखना होगा ऐसे, उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है, हमको लिखना है किस पर, योर एम्बिशन लाइफ। तो हम लोग जो है एक हेडिंग के रूप में ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग्स होती है, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो हम लोग जो है इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है योर एम्बिशन लाइफ, एक मुख्य हेडिंग हो गई। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। अब ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट एम्स ऑफ लाइफ। इसमें कह रहा है कि डिफरेंट पर्सन्स, भिन्न भिन्न लोग, हैव डिफरेंट एम्स ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जीवन के भिन्न भिन्न उद्देश्य रखते हैं। यहाँ एम का मतलब उद्देश्य। भिन्न भिन्न लोग जीवन के भिन्न भिन्न उद्देश्य रखते हैं। दे हैव डिफिकल्ट एम्बिशंस इन लाइफ। कह रहा है कि उनकी जीवन में जो है कठिन एम्बिशंस होती है, कठिन महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इट इज क्वाइट नेचुरल। कह रहा है कि यह बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। मतलब कठिन एम्बिशन रखना ये प्राकृतिक है, सभी लोग सोचते हैं। क्योंकि जो एम्बिशन जितना कठिन होता है उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट है, नो टू पर्सन्स आर द सेम। कह रहा है कि नो टू पर्सन्स आर द सेम, सेम मीन्स एक समान। कह रहा है कि कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, मतलब दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। इनकी योग्यताएं, क्षमता, रुचियां, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। दे डिफर इन देयर एप्टीट्यूड। कह रहा है कि वे डिफर होते हैं, मतलब वे भिन्नता रखते हैं किसमें, इन देयर एप्टीट्यूड, अपनी अभियोग्यता में, टेस्ट अपनी रुचि में, इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता में, कैपेसिटी अपनी क्षमता में, मतलब उनकी क्षमता अलग होती है, उनका टेस्ट अलग होता है, उनकी बुद्धिमत्ता अलग होती है, उनकी अभियोग्यता अलग होती है। एंड सर्कमस्टेंसेस, और परिस्थितियों में भी भिन्नता रखते हैं। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई निम्न वर्ग से, कोई उच्च वर्ग से। ऑफ लाइफ, जीवन की, फिर से बता दूं इसको। कह रहा है कि नो टू पर्सन्स आर द सेम। कह रहा है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। दे डिफर, वे भिन्न होते हैं। इन देयर एप्टीट्यूड, अपनी अभियोग्यता में, टेस्ट अपनी रुचि में, इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता में, कैपेसिटी अपनी क्षमता में, एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, और जीवन की परिस्थितियों में। फिर कह रहा है कि द एम्स ऑफ लाइफ, कह रहा है जीवन का उद्देश्य आर सेट, निर्धारित किया जाता है। टेकिंग दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। कह रहा है कि द एम्स ऑफ लाइफ के एम को जो है सेट किया जाता है, मतलब जीवन के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। टेकिंग दीज फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। कह रहा है कि इन फैक्टर्स को, इन तथ्यों को विचार में रखकर, कंसिडरेशन मीन्स विचार। कह रहा है कि इन तथ्यों को विचार में रखकर, कौन से तथ्य, अभी जो ऊपर बताया कि आपकी अपनी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, क्या रुचि है, क्या कैपेसिटी है, और समाज में आपकी क्या परिस्थिति है, किस परिवार में जन्म लिए हैं, उसके अनुसार ही जो है आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो इनको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। कह रहा है कि इफ इट इज नॉट डन, यदि ऐसा नहीं किया जाता, कह रहा है इफ इट इज नॉट डन सो, यदि ऐसा नहीं किया जाता, दे गेट नथिंग, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बट डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ, कह रहा है जीवन में असंतोष के सिवाय। डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष। कह रहा है कि यदि इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है तो जीवन में असंतोष असंतोष के अलावा कुछ नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी अपनी क्षमताओं के अनुसार ही उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। यदि आप जो है दुबले पतले हैं, बीमार रहते हैं, और आप सोचेंगे नहीं मैं जो है पहलवानी अपना क्षेत्र बनाऊंगा, तो यह सही नहीं है। आपको अपनी योग्यताओं और रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। इसलिए अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि अपनी परिस्थितियों को ध्यान नहीं रखते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है, एम्बिशन टू बी लॉयर। ये दूसरी हेडिंग है, एम्बिशन टू बी ए लॉयर। इसका अर्थ है लॉयर बनने की महत्वाकांक्षा, या लॉयर बनने की इच्छा, या महत्वाकांक्षा, या उद्देश्य। अब ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें कि नाउ अ डेज, कह रहा है आजकल, देयर इज ए क्रेज। कह रहा है कि एक क्रेज है। किसका क्रेज है? कह रहा है टू बिकम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का, और या एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने का, आर टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
सर्विसेज। कह रहा है कि या जो है कह रहा है कि या जो है टू ज्वाइन करने का या सम्मिलित होने का किसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जो ISPCS होते हैं, आजकल जो है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने का क्रेज़ है। लोग जो है इसी तरह भाग रहे हैं क्योंकि इसी में जो है पैसा और प्रतिष्ठा है। बट आई एम गुड नाइदर एट साइंसेस। कह रहे लेकिन न तो मैं विज्ञान में अच्छा हूँ, नॉर एट मैथमेटिक्स, न तो मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, गणित अच्छा है, नॉर हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, और न ही मेरी जो है सेवा के लिए अभियोग्यता है, मतलब मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। कह रहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी रुचि है किसमें, इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, एक स्वतंत्र व्यवसाय में। क्योंकि ये सारे व्यवसाय के ऊपर जो बताया है डॉक्टर, ये सब उसमें व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र प्रोफेशन नहीं है, आप जो है समय के साथ तो बच जाएंगे। सो आई विश टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन। तो इसमें कह रहा है कि इसलिए मैं लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक कानूनी व्यवसाय ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड बिकम ए लॉयर, और एक वकील बनना चाहता हूँ। देखिए अगला पॉइंट है रीजन। रीजन का मतलब आखिर मेरा वकील बनने का रीजन क्या है, कारण क्या है, इसको भी दर्शाना पड़ेगा। क्या कारण है या किस कारण से मैं वकील बनना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर है कि आई पोजेसेस द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब वाणी शक्ति। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब वाणी शक्ति। तो इसमें कह रहा है कि मेरे पास वाणी की शक्ति है, क्योंकि जो लॉयर होते हैं उनमें वाक प्रवक्ता होनी चाहिए, उसे जो है प्रवक्ता होना चाहिए, बोलने में, चीज़ों को समझने में वाक शक्ति उसके पास होनी चाहिए। तो वही कह रहा है क्योंकि कोर्ट में जो है बहस करना पड़ता है, चीज़ों को, गलतियों को ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि आई पॉसेस द गिफ्ट ऑफ द गैप, मेरे पास वाणी की शक्ति है। आई एम गुड एट डिबेटिंग, मैं वाद विवाद में, एंड आर्गूमेंटेटिव स्किल, और तर्क वितर्क करने की कुशलता में मैं अच्छा हूँ। मैं जो है डिबेटिंग में और आर्गूमेंटेटिव स्किल, डिबेटिंग मतलब वाद विवाद करना, और आर्गूमेंटेटिव स्किल मतलब तर्क करने की कुशलता। तो कह रहा है कि मैं वाद विवाद करने में और तर्क करने की कुशलता में अच्छा हूँ। आई हैव ओन ए नंबर ऑफ प्राइजेस। इसमें कह रहा है कि मैंने जो है कई प्राइजेस जीते हैं, मतलब कई पुरस्कार जीते हैं, इन स्कूल एंड कॉलेज डिबेट। कह रहा है स्कूल और कॉलेज के डिबेट में। एंड एलोक्यूशन मतलब होता है वाग्मिता, अर्थात बोलने के कौशल में। सॉरी, फिर से देख ली। इसमें कह रहा है कि आई हैव ओन ए नंबर ऑफ प्राइजेस, मैंने कई प्राइजेस जीते हैं, इन स्कूल एंड कॉलेज डिबेट्स, स्कूल और कॉलेज के डिबेट में, एंड एलोक्यूशन कंटेस्ट, और जो है और बोलने की प्रतियोगिता में। उसके बाद है द स्टडी ऑफ लॉजिक। कह रहा है कि तर्क का अध्ययन, लॉजिक में तर्क होता है, कह रहा है तर्क का अध्ययन हैज गिवन मी द पावर। कह रहा है तर्क के अध्ययन ने मुझे शक्ति प्रदान की है, टू आर्ग्यू करेक्टली। आर्ग्यू मीन्स तर्क वितर्क करना। कह रहा है कि द स्टडी ऑफ लॉजिक में कह रहा है कि द स्टडी ऑफ लॉजिक, तर्क के अध्ययन ने हैज गिवन मी द पावर, मुझे शक्ति प्रदान की है। कैसे शक्ति, कह रहा है टू आर्ग्यू करेक्टली, सही ढंग से तर्क वितर्क करने की, एंड टू डिटेक्ट द फैलिसीज, और डिटेक्ट द फैलिसीज खलसी में गलती, और गलतियों को ढूंढने की, इन द आर्गूमेंट ऑफ अदर, दूसरे लोगों के तर्क वितर्क में। कह रहा है कि जो स्टडी का लॉजिक है, लॉजिक ऑफ स्टडी है, जो तर्क का अध्ययन किया है, उसने मुझे जो है एक शक्ति प्रदान की है कि मैं सही तर्क वितर्क कर सकूं, और दूसरे की जो दूसरा व्यक्ति तर्क वितर्क कर रहा है उसमें से जो फैलिसीज है, मतलब जो गलतियां हैं उनको मैं, या जो त्रुटियां हैं मैं उनको पकड़ लूं। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इन विच द लायर्स हैव प्लेड an outstanding role and have made the greatest contribution, has aroused me an ambition to become a lawyer। इसको समझते हैं। कह रहा है कि दी स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसमें कह रहा है कि भारत में जो फ्रीडम मतलब आज़ादी का आंदोलन, भारत में आज़ादी के आंदोलन के इतिहास के अध्ययन ने, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है दी स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन ने, किसके इतिहास के अध्ययन ने, कह रहा है फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भारत में आज़ादी के आंदोलन के इतिहास के अध्ययन ने, इन विच, जिसमें द लॉयर्स हैव प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल, जिसमें वकीलों ने जो है एक आउटस्टैंडिंग रोल निभाया, मतलब एक उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी,
एंड हैव मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, और उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। कह रहा है कि इस बात ने हैज़ अराउज्ड इन मी, मेरे अंदर जागृत कर दिया है, एन एम्बिशन टू बिकम ए लॉयर, एक वकील बनने की इच्छा को। इसमें कह रहा है कि मैंने जो है अध्ययन किया है आज़ादी के आंदोलनों से संबंधित इतिहास का मैंने अध्ययन किया है, जिसमें मैंने पाया है कि वकीलों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो इस बात ने मुझे जो है वकील बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट अर्निंग, कम आय। शॉर्ट अर्निंग मतलब कम आय, क्या होती है? कम आय होती है, लो सैलरी। इसमें कह रहा है कि यू मे लाफ इन योर स्लीप। लाफ इन द स्लीप का मतलब होता है आस्तीन में हंसना, मुंह छुपा के हंसना, चुपके से हंसना, ठीक है। तो कह रहा है कि आप जो है चुपके से हंस भी सकते हैं या अपने आस्तीन में हंस सकते हैं। टू हियर दिस टॉल क्लेम्स, कह रहा है कि इन बड़े बड़े दावों को सुनकर, फॉर द लीगल प्रोफेशन, इस कानूनी व्यवसाय के लिए। कह रहा है कि आप जो है इस कानूनी व्यवसाय के लिए बड़े बड़े दावों को सुनकर आप जो है अपने आस्तीन में हंस भी सकते हैं, मतलब चोरी से हंस भी सकते हैं। यू मे कंसिडर मी फुलिश, आप मुझे फुलिश समझ सकते हैं, मतलब आप मुझे मूर्ख समझ सकते हैं। फॉर क्योंकि यू सी, आप जानते हैं, दैट की द लॉयर्स, कह रहा है कि वकील टुडे, आज, कह रहा है आज वकील जो है फॉलन टू डिस्ग्रेस। फॉलन टू डिस्ग्रेस मतलब उनका स्तर गिर गया है। कह रहा है कि या उनको घृणा की नज़र से देखा जाता है। कह रहे आज वकील को जो है घृणा की नज़र से देखा जाता है, उनका स्तर गिर गया है इन दिस सोसाइटी, समाज में। ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल्फिश एम्बिशन, किसके कारण? कह रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल्फिश एम्बिशन, उनकी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के कारण, टू स्क्वीज देयर क्लाइंट, अपने ग्राहकों को निचोड़ने के लिए, निचोड़ने मतलब उनके अपने ग्राहकों को लूटने के लिए जो है उनका समाज में आज स्तर गिर गया है। एंड फिल देयर ओन कॉफर्स, और अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। मैं फिर से बता दूं इसको, कह रहा है कि यू मे कंसिडर मी फुलिश, आप मुझे मूर्ख समझ सकते हैं। फॉर क्योंकि यू सी, आप जानते हैं कि द लॉयर्स, कि जो वकील हैं, द लास्ट टुडे, कह रहा है कि आजकल जो वकील हैं है फॉलन इनटू डिस्ग्रेस। फॉलन इनटू डिस्ग्रेस मतलब उनका स्तर गिर गया है या उनको घृणा की नज़र से देखा जाता है इन दिस सोसाइटी, समाज में। ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल्फिश एम्बिशन, उनके स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा के कारण। टू स्क्वीज देयर क्लाइंट, अपने ग्राहकों को निचोड़ने के लिए, इसको मैं निचोड़ना मतलब उनको अपने ग्राहकों को लूटने के लिए जो है उनका स्तर गिर गया है। एंड फील देयर ओन ऑफर्स, और अपने स्वार्थ को पूरा करने के कारण। दे प्ले एन एंटी सोशल रोल, कह रहा है कि वे जो है एक एंटी सोशल रोल निभाते हैं, मतलब एक असामाजिक भूमिका निभाते हैं। बाय टेकिंग अप केसेस, कह रहा है कि केसेस को लेकर, केसेस मतलब मामले, किनके केसेस लेकर? कह रहा है कि क्रिमिनल्स, अपराधियों के, स्मगलर्स के, एंड अदर, और दूसरों के, गिल्टी ऑफ हीनियस क्राइम, और दूसरे जघन्य अपराध करने वालों के केसेस को लेकर जो है वह एक असामाजिक भूमिका निभाते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, इसमें कह रहा है कि दे प्ले एन एंटी सोशल रोल, वे असामाजिक भूमिका निभाते हैं, क्या करके? कह रहा है बाई टेकिंग अप केसेस, केस को लेकर, मामलों को लेकर। कौन से केस? कह रहा है क्रिमिनल्स, अपराधियों के, स्मगलर्स के, एंड अदर्स, और दूसरों के, गिल्टी ऑफ हीनियस क्राइम, और जघन्य अपराध करने वाले दोषियों का केस लेकर के वह जो है एंटी सोशल भूमिका निभाते हैं। फिर कह रहा है कि आई एम नॉट अनअवेयर ऑफ दीज, अनअवेयर मीन्स अनजान, कह रहा है कि मैं इन चीज़ों से अनजान नहीं हूं। बट फॉर ऑल दीज, कह रहा है कि लेकिन इन सभी के लिए, सॉरी यहाँ पर 2 बार हो गया है, ये एक नहीं रहेगा, एक ही बार रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि बट फॉर ऑल दिस, लेकिन इन सभी के लिए, इट इज द लॉयर्स एज इंडिविजुअल्स, कह रहा है कि यह व्यक्तिगत रूप से वकील जिम्मेदार है। इसमें कह रहा है बट फॉर ऑल दिस, इन सभी के लिए, इट इज द लॉयर्स एज इंडिविजुअल्स, वकील जो है व्यक्तिगत रूप से, हु आर एट फॉल्ट, जो गलती पर है या जो गलत है। एंड नॉट द लीगल प्रोफेशन, न कि यह कानूनी व्यवसाय। ध्यान सुनिएगा इसको, इसमें कह रहा है कि बट फॉर ऑल दी, लेकिन सभी के लिए, इट इज़ द लॉयर्स एज इंडिविजुअल हु आर एट फॉल्ट, तो यह वकील जो है व्यक्तिगत रूप से गलती पर है या जिम्मेदार है। एंड नॉट द लीगल प्रोफेशन, न कि यह कानूनी व्यवसाय गलत है। देयर इज ए कॉमन सेइंग, एक सामान्य कहावत है, दैट की इट इज़ द माइंड, कि यह मस्तिष्क ही होता है, दैट मेक्स हेल ऑफ ए हेवन, जो स्वर्ग को नर्क बना देता है। यह मस्तिष्क ही होता है जो स्वर्ग को नर्क बना देता है। सो इस प्रकार इट इज़ अप टू द इंडिविजुअल्स
करे। सो इस प्रकार जो है इट इज अप टू द इंडिविजुअल्स, यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि हाउ ही मेक्स यूज ऑफ थिंग, कि वे चीज़ों का किस प्रकार उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटर यूज ऑफ टैलेंट्स। कह रहा है कि योग्यता का अच्छा उपयोग या योग्यता का बेहतर उपयोग, ठीक है, बेटर सही रहेगा। कह रहा है कि दस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मतलब गुण दोष, प्रोस एंड कॉन्स मतलब गुण दोष होता है। तो कह रहा है कि 10 इस प्रकार टेकिंग इनटू कंसिडरेशन विचार में रखते हुए ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। कह रहा है कि इस कानूनी व्यवसाय के सभी गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए आई हैव सेट द एम, मैंने उद्देश्य निर्धारित किया है, ऑफ बिकमिंग ए लॉयर, एक वकील बनने का। मैंने एक वकील बनने का उद्देश्य निर्धारित किया है। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, दैट कि एज ए लॉयर, एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल, मैं योग्य हो पाऊंगा, टू मेक यूज ऑफ माई टैलेंट, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करने में, टू साइन नॉट ओनली इन द प्रोफेशन, कह रहा है प्रोफेशन में अच्छा कार्य ही न करने के लिए, बट ऑल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में, इन दिस सोशल, कह रहा है सामाजिक एंड नेशनल लाइफ, और राष्ट्रीय जीवन में, ऑफ द कंट्री, देश के। मैं एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि आई फील, मैं महसूस करता हूं कि एज ए लॉयर, एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल, मैं योग्य बन पाऊंगा, टू मेक यूज ऑफ माई टैलेंट, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करने में, टू साइन नॉट ओनली इन द प्रोफेशन, कह रहा है कि इस व्यवसाय में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में, इन दी सोशल एंड नेशनल लाइफ ऑफ द कंट्री, देश की सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में। लाइफ इज नॉट वर्थ, कह रहा है जीवन जो है योग्य नहीं है, जीवन जो है व्यर्थ है, ऐसे कर सकते, जीवन योग्य नहीं है, जीवन व्यर्थ है, इफ इट इज यूज्ड ओनली फॉर सेल्फिश एंड्स, यदि इसका प्रयोग किया जाता है सेल्फिश एंड्स के लिए, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जीवन जो है इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है वह उपयोगी नहीं है। देखिए अब हेडिंग सब हेडिंग्स हो गई। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन। जब हम ऐसो को एंड करेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। देखिए इसमें कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। अब ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कह रहा है जीवन का सौंदर्य, लाइज निहित होता है, इन हाउ, कि किस प्रकार, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाए, टू रिमूव द इल्स, बुराइयों को दूर करने में, रिमूव मीन्स दूर करना, इल्स मीन बुराइयाँ, कह रहा है विच अफेक्ट्स, जो प्रभावित करती हैं, द सोसाइटी, समाज को, एंड द नेशन, और राष्ट्र को, एंड ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन को, एट लार्ज, बड़े पैमाने पर, एंड मेक देम बेटर एंड हैप्पियर, और कह रहा है कि और उन्हें किस प्रकार बेहतर बनाया जाए, बेटर बनाया जाए मतलब बेहतर बनाया जाए, एंड हैप्पियर, और प्रसन्नचित्त बनाया जाए। आई होप, मैं ऐसा करता हूं, दैट कि एज ए लॉयर, एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल, मैं योग्य हो पाऊंगा, टू प्ले माई ओन रोल, अपनी भूमिका निभाने में, टुवार्ड्स दी लार्जर गोल्स ऑफ लाइफ, जीवन के बड़े उद्देश्यों की तरफ। कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि एक वकील के रूप में जीवन के बड़े उद्देश्यों के लिए जो है मैं अपनी भूमिका निभाने में योग्य हो पाऊंगा या समर्थ हो पाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये रहा, ऐसे कंप्लीट हुआ, और इस टॉपिक पर मैंने एक ऐसे और भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो भी बहुत इससे ईजी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मेरे ब्लॉग के लिंक, मेरे ब्लॉग में जो है ये ऐसे पूरा पड़ा हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से जा कर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। मैंने प्रत्येक पैरा का हिंदी में भी वहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है, आप ब्लॉग को जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।